और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 14 महीने के कार्यकाल में केंद्र और राज्य सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। कई नक्सली संगठनों ने पुनर्वास योजनाओं के तहत समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया जाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने कबीरधाम, खैरागढ़ और राजनांदगांव जिलों को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया है। कबीरधाम जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कबीरधाम जिले की सीमाएं मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जिससे ये कहना है कि जिले को पूरी तरह से नक्सल मुक्त किया जा चुका है। थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है। जनता ने ही संकल्प ले लिया है मन में, और जनता जनार्दन होती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी। देश में कोने कोने पर होने वाले बम धमाके खत्म हुए। आपको ध्यान है, आपको ये भी ध्यान है कि 370 हटाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें, खून की नदियां और जाने क्या क्या कहते थे। चिड़िया ने चू नहीं किया और 370 हट गया। वैसे बड़े संकल्पों को साधने वाले माननीय अमित शाह जी का संकल्प है। माननीय विष्णुदेव साय जी का बड़ा मार्गदर्शन इसमें है, और मैं सोचता हूं कि नक्सलिज्म के समापन का दौर है। नियत समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति होगी। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। एक तरफ जिला राज्य है बालाघाट, और जो मध्य प्रदेश के जिले हैं बालाघाट, मंडला, वहाँ पे भी नक्सलियों की चरगर्मी है। अभी हाल ही में मंडला में 2 महिला इनामी नक्सलियों की मुठभेड़ में मौत है। छत्तीसगढ़ में दबाव बढ़ने के कारण जो सशस्त्र नक्सली हैं वो विभिन्न राज्यों में गए हैं, और वहाँ पर भी ये है आर्म्ड फोर्सेस है, वहाँ पर भी सुरक्षा बल हैं। इनसे बार बार इसीलिए आग्रह है, निवेदन है कि ये माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में करबद्ध निवेदन किया था। अभी उन्होंने कहा कि वो जो वापस आएंगे वो मेरे भाई है, और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार पूरे लाइफ सेटल होने तक इनके साथ होगी। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ सरकार की बनी हुई है, और इसलिए बार बार आग्रह है आप वापस आए, मुख्य धारा में आए, देश और समाज की सेवा करें, बात आगे बढ़ाएं। एमएमसी जोन का कोई फाइल रिपोर्ट है क्या? कितना नक्सली बच गए? पूरा ही है भाई, पूरा ही है। एक एक का चिन्हांकन है। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका चिन्हांकन है, जो और नीचे जनताना सरकार के हैं उनका चिन्हांकन है, सबका चिन्हांकन है। यहाँ पर कैंप स्थापित हुए हैं पूर्वांचल क्षेत्रों में, तो कैंपों को क्या हटाया जाएगा? विकास कार्यक्रम क्या आप वहाँ पे मानते हैं? कालांतर में उन कैंपों को हटाया जाएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दूसरे विषयों पर उपयोग किया जाएगा। अमित शाह के दौरे के बाद एक कयास लगाया जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का जल्दी विस्तार होगा, आप क्या कहते हैं? माननीय अमित शाह जी के दौरे का इस विषय से कोई लेन देन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका प्रिविलेज है, और वो उसको निर्णय करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र। घोषित कर दी गई है। सर, ये घोषणा कब हुई है और क्या पैमाने थे इनके? भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल को परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें हमें LNT एरिया में रखा गया है, और नक्सलियों के जो मेन गतिविधियां हैं उनसे हमें मुक्त रखा गया है। और फिर भी हमारे यहाँ चूँकि बालाघाट एरिया अभी भी नक्सल मुक्त नहीं हुआ है, जिसके कारण से हमें थ्रेट हमेशा बना रहेगा। और हमारे जो CF के कैंप हैं वो वहाँ स्थापित हैं। लगभग 9 कैंप हमारे स्थापित हैं बॉर्डर एरिया, जिसके कारण से हमारे क्षेत्र में नक्सलियों का मूवमेंट रुका है, और ज़्यादातर मूवमेंट अभी